अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद जौनपुर के बहुत ही चर्चित शख्सियत जावेद सिद्दीकी जी के आवास पर। अभी 2 दिन हुआ है जेल से ये आए हैं और लगातार इनके आवास पर आना जाना, लोगों का मिलना, शुभचिंतकों का लगा हुआ है। आज हम खुद जानेंगे जावेद सिद्दीकी जी से क्या मामला था उस वक्त और किस वजह से जो है इनको जेल जाना पड़ा, किस वजह से इनको ऊपर NSA लगाया गया। जी जावेद साहब, क्या हाल है? शुक्रिया। यकीनन उस दिन की 9 जून की घटना बहुत दुखद थी। वो भदेठी में जो उस दिन घटना हुई थी बहुत दुखद थी। यकीनन बहुत सारे लोग इसमें परेशान हुए और यहाँ के प्रशासन ने गलत मिसगाइड करके सरकार को और जितना हो सका यहाँ के लोगों को परेशान किया और हमारे पर गंभीर धाराओं के साथ साथ गैंगस्टर और NSA के तहत हमें जेल में बंद कर दिया। बहुत ख़राब मैसेज गया, मगर अब क्या करें, सरकार बहुत हावी है, लगातार परेशान की। तो आपको क्या लगता है सरकार अपनी सत्ता का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है? क्योंकि एक तो अखिलेश यादव जी की जिस तरीके से लोकप्रियता बनी हुई थी और आप भी यहाँ के सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, तो इस पर किस तरीके से ज़्यादातर देख रहे हैं कि आजकल समाजवादी लोगों को परेशान किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? यकीनन बहुत छोटा सा मामला था, इसको समुदाय में बदला गया और कम्युनिटी जब बदल गई तो फिर उसके बाद राजनीति को रूप दिया गया। मैं राजनीति का शिकार हुआ, जो कि मैं यहाँ से पहले 2017 में प्रत्याशी रहा और यहाँ से विधानसभा लड़ने के लिए 2022 में फिर मैं पूरी तैयारी में था। उससे पहले वो मेरा मनोबल डाउन करने के लिए और लगातार वो परेशान करने के लिए इन्होंने जो षड्यंत्र रचा और उसके तहत मुझे बहुत सारी धाराओं के साथ, गंभीर धाराओं के साथ लगा के मुझे जेल में बंद कर दिया गया, मेरे मनोबल को तोड़ने के। मगर ऐसा नहीं होगा, हम लोग फिर से तो पूरी ताकत के साथ और हम 2022 में सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। तो सर, इस टाइप किस तरीके की राजनीति चल रही है? जिस तरीके से भाजपा सरकार जो है लगातार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, एक पार्टी को टारगेट कर रही है। यहाँ पर बसपा भी रही है, लेकिन उनका मेन कॉम्पिटिटर जो है अखिलेश यादव जी रहे हैं। तो किस तरीके से उनके प्रत्याशियों को और उनको टारगेट किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, एकदम परेशान किया जा रहा है। कोई इस तरह का मामला नहीं रहता है, मगर फिर भी वो टारगेट करके, समुदाय वाला टारगेट करते हैं कि वर्ग विशेष से टारगेट करके लोगों को टारगेट करके परेशान करते हैं। हम समाजवादी लोग हैं, लगातार हम लोग लगे रहेंगे और जितनी भी वो परेशानियां देना चाहेंगे हम लोग उसको झेल कर और आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे 2022 में। तो अभी आप फिर से चुनाव की तैयारी करेंगे? 2022 की तैयारी में है, बिल्कुल पूरी तरीके से हम तैयारी में हैं और लगातार रहेंगे और सरकार बनाएंगे। और हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि किस तरीके की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में। अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के। केंद्र सरकार जो अध्यादेश पास की है, जो कानून लाई है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें भी एकदम हिटलरशाही चल रही है, किसानों में भी हिटलरशाही चल रही है। उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने के लिए किसान को बेबस किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, उनको सही मौका नहीं दिया जा रहा है, सही मूल्य नहीं दी जा रही है, कोई सुविधा ना देकर और भी उनको दबाया जा रहा है। किसान मर जाएगा, अगर किसान मरेगा तो देश मरेगा। तो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उसका सही हल है कि कहीं सही तरीके से किसानों का जो मूल्य है उसको उनको हक मिलना चाहिए और उसी से किसान आगे बढ़ेगा। जब हम लोग को सही उसकी प्राइस मिलेगी और सही व्यवस्था मिलेगी रखने की, जब हम कायदे से उसका खेतों में काम करेंगे तो उसका अनाज निकलेगा, तो उसको हम लोग देश में और भी जो काम हैं उसको काम करने की कोशिश करेंगे, देश इससे तरक्की बढ़ेगा। मगर उसको दबाया जा रहा है, गरीब आदमी को दबाया जा रहा है इस सरकार में। सर, एक सवाल हमारा आपसे ये भी है कि अभी योगी सरकार एक नया कानून लाई है लव जिहाद को लेकर के, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? लव जिहाद जैसी क्या चीज़ है उत्तर प्रदेश में? उसमें भी है, बहुत सारी उसमें धामंत्रण कर रहे हैं लोग, उसका नया कानून लाए हैं। अब
देखते हैं उसको क्या करना है, उसको बात करेंगे, मगर सरकार इसमें भी एक तरफा कार्रवाई हो रही है। अच्छा, हम योगी सरकार के कुछ कार्य जानना चाहेंगे कि आपसे कि इन लगभग 3 साढ़े 3 साल की सरकार में उन्होंने कौन कौन से ऐसे कुछ कार्य किए हैं। जो पिछली सरकार में जितनी योजना आई थी उसी का री कर रहे हैं, उसी का री इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव की सारी योजनाओं को अपना योजना बना के उसको लागू करवाना चाह रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उसको लोग अखिलेश यादव सब पूरा देश जान रहा है कि सारी योजनाएं समाजवादी की थी, उसी को उन्होंने डबल फीता कटवा रहे हैं। नया कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं कर रहे हैं। जो पिछला किया था उसी को पूरा करते, आगे बढ़ाते, नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। जनपद जौनपुर की बहुत सारी समस्याएं हैं और इस कोरोना काल में इसके पहले भी बहुत सारी समस्या थी, तो कोरोना में आप लोगों की तरफ से क्या, समाजवादियों की तरफ से क्या मदद मिली? नहीं, लगातार जो कोरोना काल में थे उसमें हम लोग ने जो जितना काम हो सका पहुंचाया, क्योंकि एक बैग लॉकडाउन हुआ, उसमें सारी चीज़ें बंद हो गई, अनाज नहीं मिल रहे थे, गरीब आदमी को खाने को नहीं हो रहा था। उसमें हम लोग ने बहुत सारा वितरण किया, सामान दिया गया, और सरकार भी लगातार समाजवादी की थी कि मतलब लगातार करना चाहिए, मगर थी नहीं सरकार। फिर भी हम लोग किसी तरह से बैकडोर से काम करने की कोशिश किए, और यहाँ का जनपद में एक मेडिकल कॉलेज था, उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं इन लोग। बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं कर पा रहे हैं इन लोग इस सरकार में। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, या जनपद जौनपुर की आप कौन कौन सी समस्या को उठाएंगे? रोजगार है, रोजगार बड़ा मुद्दा है और रोजगार पे होना चाहिए, वो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा शिक्षा है, उस पे हो जाए। एजुकेशन होना चाहिए, पे काम करना चाहिए, उस पे नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं कर पा रहे हैं इन लोग। सरकार फ्लॉप जा रही है, बिल्कुल फ्लॉप जा रही है। आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जेल का क्या कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहेंगे, अगर हमारे व्यूवर्स को शेयर करना चाहेंगे उनसे कुछ? जेल में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर अब क्या करें, लोग परेशान हैं। झूठे झूठे मुकदमे लगा के जेल में लोग बंद किए हुए हैं, मगर उससे मनोबल हम नहीं तोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और सरकार बनाएंगे 2022 में। चलिए, पहले तो हम आपको जेल से रिहा होने की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, और आप लगातार अपने संघर्ष को जारी रखिए, और इंशाल्लाह 2022 में जैसा कि आप कह रहे हैं पूरी ताकत से आप चुनाव लड़िए। धन्यवाद।